बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ पाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप बड़े के पाई के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये पाई बनाना सिखाऊंगी। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है पाई बनाने में और बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। ये मेरी घर की रेसिपी यानी कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो जिस तरह से बनाती हैं मैं सेम उसी तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर ऑयल। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी 4 अदद मीडियम साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा कलर आने लगे, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून। अब इस मसाले को भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बीफ के पाए, 2 अदद पाए थे। इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब पाए को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने हल्का सा मसाले के साथ भून लेना है। और जैसे ही आप इसको भून लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है और कोशिश कीजिएगा पानी आपने एक ही साथ ऐड करना है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन मैं 2 जग के बराबर पानी ऐड करूंगी, इसलिए मैंने बड़े साइज़ का पतीला लिया था। अच्छा, पाए बनाने की जो तरकीब है वो बहुत ही आसान है, आपने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और दोबारा मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। अब बस मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको 4 घंटे तक पकाया था और ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और पाए हमारे बहुत ही अच्छे से गल के तैयार हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के कितने अच्छे से गल गए हैं ये। और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बस इसको चढ़ा दें और उसके बाद अपने घर के काम वाम करते रहें, पाए खुद ही पक के तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ आप लोगों ने सर्व करना है हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और नान के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।